एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुल्ली। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है जो हम देखेंगे वो ये है कि क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, और अगर उसके अंदर से कोई चीज़ कॉमन हम निकाल सकते हैं तो उसको हम सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉमन निकालना सिखाया गया है। ठीक है, तो 8x+64 पार्ट ए है, इसका हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो फैक्टराइज करना बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन देखना है। कॉमन बाहर निकल जाएगा, इसमें 8 है और ये 64 है। 8 कॉमन है, हमने उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे अंदर हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ x रह गया और प्लस 8 रह गया। 8 8 64 और ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें जो है वो f तक पार्ट्स हैं और सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने कॉमन ही फाइंड आउट करना है। कॉमन फाइंड आउट करके उसको बाहर निकालना है। पार्ट बी है -12p -27q, और इसके अंदर भी अगेन हम जो है वो देख रहे हैं कि 12 और 27 दोनों किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, जो कि 3 है, तो हमने 3 को बाहर किया। और उसके अलावा ये कि ये पहली टर्म माइनस में है और दूसरी भी माइनस में, तो हम इसमें माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं। -3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर रह गया हमारे पास 4p माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और 3 9 से 27 9q, तो इस तरह -3 बाहर आ गया और 4p + 9q हमारा आंसर हो गया। पार्ट सी है 16AW + 20AV। अब इसको भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास 16 और 20 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि बहुत आसानी के साथ 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। AW है और AV है, तो इसमें भी जो है वो A हमारे पास कॉमन है, तो हमने A को ले लिया। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 4 4 ज़ा 16। ए हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ W रह गया और प्लस 4 5 ज़ा 20। ए अगेन हम यहाँ से कॉमन ले चुके हैं तो V हमारे पास रह गया, और इस तरह ये हमारा आंसर आ गया 4A और 4W + 5V। अब इसका पार्ट डी है। पार्ट डी के अंदर हमारे पास -36BC + 4PD। अब अगेन हम इसके अंदर ही देखेंगे कि 36 और 4 डेफिनेटली 4 के टेबल से जो है वो 36 डिवाइड हो सकता है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। यहाँ BC और BD है तो B दोनों के पास कॉमन है, तो हमने B को कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा हमारे पास 4 9 से 36 और माइनस साइन हमने इसमें ले लिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ माइनस था, तो ज़रूरी नहीं है कि हम माइनस साइन को कॉमन लें। अब 9 रह गया और यहाँ पे जो है वो B कॉमन आ गया था, तो C रह गया हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पर जो है 4 बाहर आ चुका है, B बाहर आ चुका है, तो सिर्फ D रह गया। तो इस तरह 4B और -9C + D है। अब इसकी जो है वो सिर्फ हम तरतीब को सीधा कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में कि D -9C, और ये हमारा आंसर है। पार्ट ई के अंदर है 14xy - 7x + 21xz। अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं 14 7 और 21, ये सब 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 7 बाहर ले लिया, फिर xy x और xz, तो इसमें भी जो हमारे पास वेरिएबल कॉमन है वो x है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास देखेंगे फर्स्ट टर्म में क्या बचा। 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 आंसर आ गया। x कॉमन आ चुका था, y आ गया। माइनस साइन यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हम साइन को चेक भी कर सकते हैं। 7x हम कॉमन बाहर ले चुके हैं तो सिंपल 1 रह गया यहाँ पे, और ये प्लस है। यहाँ पे हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो गया, और x z में से x बाहर आ चुका है तो z अंदर रह गया। तो 7x 2y -1 + 3z हमारा आंसर आ गया। अब इसका पार्ट एफ है। पार्ट एफ के अंदर है -8tu -4u -11su। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 8 है, 4 है और 11 है। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये हम कोफिशिएंट्स को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल देखते हैं कि टीयू, यू और एसयू। तो इसमें जो है वो यू की टर्म हमारे पास कॉमन है, तो हमने यू कॉमन ले लिया। तीनों टर्म के अंदर हमारे पास माइनस साइन है, तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले लिया। अब यू चूँकि हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचा है 80, और साइन हम प्लस रखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे हम यू कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे हमने साइन प्लस रखा, प्लस माइनस माइनस 4 रह गया, और यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया, 11 आ गया, और ऐसा आ गया, यू हमारा कॉमन है। तो आंसर हमारा हो गया -u 80 + 4 + 11, ऐसे हमारा आंसर आ गया। पार्ट बी, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो सेम ही प्रोसीजर से होगा, जो कि कुछ इस तरह से है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुल्ली।
पार्ट ए है इसका 4x² + 16x। अगेन सेम प्रैक्टिस हम करेंगे इसके अंदर कि हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है इसके अंदर। इसमें 4 कॉमन है, यानी कि ये दोनों टर्म्स 4 से डिवाइड हो सकती हैं, और इसमें जो है वो x कॉमन है क्योंकि यहाँ पे x² है और ये सिंपल x है। तो हमने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, यहाँ हमारे पास x बच गया, यहाँ 4 4 ज़ा 16, 16 को हमने 4 से डिवाइड किया, x ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो x + 4 अंदर रह गया ब्रैकेट के, तो 4x और x + 4 हमारा आंसर आ गया। b है हमारे पास 18y² - 6y। अगेन हम ये देखेंगे कि ये दोनों कोफिशिएंट्स किस टर्म से डिवाइड हो सकते हैं, 6 से हो सकते हैं, तो हमने 6 ले लिया। ये दोनों में y² है और ये y है तो एक y कॉमन आ सकता है। अगेन हम यहाँ देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचा, 6y हम कॉमन ले चुके हैं, तो 6 3 ज़ा 18 और y रह गया, माइनस 6y कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे 1 हो गया और ये हमारा आंसर है। इस तरह पार्ट सी है इसका 39xy - 15x²z। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि 39 और 15 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 15 या 5 से जा सकता है या 3 से जा सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म जो है ये अगेन हमारे पास सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगी। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x है और यहाँ पे xy और यहाँ पे x² z है, तो दोनों के पास x कॉमन है, हमने x ले लिया। अब हमारे पास ये इस टर्म में क्या बचा है, 39 को 3 से डिवाइड किया 13 आ गया और x कॉमन आ चुका है, y ले लिया हमने, साइन माइनस रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 5 हो गया, x² में से एक x बाहर आ चुका है, एक x रह गया और z, और इस तरह से ये 3x 13y - 5xz हमारा आंसर आ गया। पार्ट डी है इसका -8 πxy³ - 10xy³। अगेन हम ये देख रहे हैं कि 8 और 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने 2 ले लिया, पाई दोनों के पास है तो वो भी ले लिया, y³ और y³ यहाँ पर है तो y³ हमारे पास कॉमन है तो वो हमने ले लिया। दोनों के पास साइन माइनस का है तो हमने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया। अब हम ये देखेंगे ब्रैकेट में हमारे पास अंदर क्या बचा, हम इस टर्म को जो है वो सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, पाई हम कॉमन ले चुके हैं वो बाहर आ गया, x जो है वो अंदर रह गया, y³ हम बाहर ले चुके हैं तो ख़त्म हो गया। इस तरह यहाँ पे इस टर्म को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, साइन पहले हम प्लस का लगाएंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, x पाई जो है हमारे पास कॉमन आ चुका है, y³ भी कॉमन आ चुका है, तो -2 πy³ 4x + 5 हमारा आंसर है।